सकता है होते जिंदगी में कभू राम भजे नहीं है, सब आखिरी बेरम तो मुंह राम निकले, संभव नहीं है प्यारे, संभव नहीं है। और राम बोलना कदे सार्थक है जानता हो? कत को रामायण पढ़ ले, कत को रामायण सुन ले और कत को राम के भजन गा ले, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मरती पहाड़ों जब तो 10 इंद्रिय काम करना बंद कर दे, तो शरीर के रोम रोम जब तोला बस प्राण त्यागे की इजाजत दे और ओतकी बेरम अगर आखिरी में तोर मुंह राम निकल जाए, ते राम बोलना सार्थक है। बोल सियापति रामचंद्र की। ऐसे नाम का सुमरन होना चाहिए। और ऐसे नाम के सुमरन के लिए बोले करना कुछ नहीं प्यारे, केवल और केवल कलयुग में तो एक बात कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम के आधार है और नाम के आधार में केवट फंसे पड़े हैं। तब कैसे कर जाए? भगवान राम किसी एक काम कर ते जा और जाए के बाद कठौता धर के लाबे। कठौता मतलब लोटा है, मान के चलो एक प्रकार कठौता में धल भर के ला और लाए के बाद ते धो। जैसने पौरी के तीर में कोपरा मड़ाइस और कोपरा मड़ा के भगवान राम के गोल लाओ, कोपरा के बीच में रखीन और रखे के बाद जब धोए चालू करीस, आप ला आनंद आ जाए कथा सुन के कि केवट जी महाराज ने गंगा के जल से राम के चरणों को नहीं धोया। कठौता में गंगा जल ही धरे, लेकिन राम के गोड़ गंगा के जल में नहीं धोआ थे, जानते कमे धोआ थे। केवट जब राम के चरण ल देखीस, देखे के बाद क्षीर सागर के याद करे इसके लक्ष्मी मैया में खड़ा रहे। आवाज लक्ष्मी सामने खड़े हैं, शेष एक पार खड़े हैं और दोनों खड़े हैं राम गोड़ धोआ थे। गंगा के धारा में नहीं दई हो, न गंगा के पानी में नहीं, राम के चरणों को जब धोया गया, केवट ने अपने आंसू के धारों से धोया। बोल सियापति रामचंद्र की जय। केवट ने अपने आंखों के आंसुओं से राम के चरणों को धो दिया और जब आंसुओं से धोने लगा तो मानस में एक बात कही कि अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। और फिर बात कि चरण सरोज पखारन लागा। अब जे मन देरी से आ रहे हो, जे मन नहीं जानो केवट के का नाम है, तो मन फिर से एक बार सुन ले। बोले कुछ नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट के नाम खाली केवट नहीं है, केवट और बाई गोला धोवा थे, जेकर एक के नाम चरण और एक के नाम सरोज। तो चरण और सरोज भगवान राम के चरण ला धोईस, कामे गंगा के जल में नहीं, आंखी के आंसू के धार में। और धोए के बाद जानते हो काय करे है? पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार। वो ना गोल धोइस तो काय करना, तो पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। भगवान राम के चरणों को धोने के बाद, उसको पखारने के बाद एक कन के पानी ल चरणामृत ल पीस और पिए के बाद आप कल्पना करो केवट का करी सोही। आप सोच के देखो कि आप केवट के जगह में खड़े हो और केवट वो चरणामृत पिए के बाद बचे हुए जल अपन घर में जाके और राम ला बोल के धोइस। राम मोला तारबेत नहीं तारबेत में नहीं जानो, मैं तरो चाहे मत तरो, लेकिन हाँ तोर गोड़ के जल से मोर पुरखा मन ला तार देवे अतका चाहता हूं की सो पुरखा मन ते का करना चाहते? पितर पार करी प्रभु पुनि, पितर पार पुरखा मन ला पार कर दे। अगर पुरखा मन कोनो जीवन मरण के जंजाल फंसे हुई, कोकर मुक्ति नहीं पाए हुई, कोकर भटकत हुई, ये गंगा के घाट के तीर में और पुरखा मन सब बैठे ओरा देख बैठे कि ये सोच के कि राम आए और चरण के अमृत जब पड़े हम तर जान, तो बस केवट तो जिया जिया तर के कम से कम मोर पुरखा मन के मरे के बाद तार देबे। ते भी केवटे चस महू केवटा, मैं वो केवटा जे दुनिया गंगा पार करता हूं और ते वो केवटा जे दुनिया भवसागर से पार करता। मोर पुरखा मन ते कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देवे, भवसागर ले पार कर देवे। फिर किन तो भवसागर ले पार करे पर पुरखा मन ला पार करना है। बोले हाँ, तो एकर पार करे पर गोलत होना जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। और कामेत होना जरूरी है? बोले गंगा। और इसीलिए आयोजक परिवार ने अपने पितरों को पार करने के लिए आदरणीय शिव कुमार साहू और राम कुमार साहू अपन पिताजी ला पुरखा ला पार करे बर ये गांव में गंगा नहीं ला सकीस, लेकिन राम कथा रूपी गंगा में अपन पुरखा तारा थे। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
क्या है राम कथा? बोले राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो तुलसी स्नेह सुभगवन सी रघुवीर बिहारो। ये क्या है? बोले ये राम कथा रूपी गंगा है और इसी गंगा के माध्यम से अपने पूर्वजों को तारने की कोशिश जो कर रहे हैं आदरणीय साहू परिवार, शायद सभी को अपने पुरखों को तारने की इतनी कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए खबर की मानस के बालकांड में क्विज की कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाग, कुछ हमर करनीय जिला मन भोगथन, कुछ हमर कर्म के गति जिला भोगथन और कुछ पुरखा मन के गति जिला हमला भोगे लगते। तो एक निवेदन कर दे रहा हूं, दो तीन बात सीखना। पहला चीज, कभी भी आप कोनो भी कर्म करत हो तो कर्म ऐसे करना कि वो कर्म ला करे, अच्छा करो बुरा करो, मैं ये नहीं कहा तुम का करो का नहीं, कुकरी मत खा मछली मत खा, मैं कभू नहीं बोला तुम आधा मारो मत मारो कोई मतलब नहीं है, मोर काम जतका उतका बोला था। लेकिन एक चीज है, कर्म अतका करना कि जब मरस तो वो कर्म के भोगनल भोग के मर जा, लेकिन तोर मरे के बाद तोर कर्म के एकाध कन आधा बंटवारा भी छोड़ के मत जाना। जानता का वो एकर सती कि पुरखा मन के अगर कोई पाप के एकाध कन बांटा एकाध कन ओकर कर्म के हिस्सा बच जा रहे थे नहीं तो लोग लेके मतलब भोगे लगते। ठीक है, एकर सती। दूसरा चीज, पीतर में भात खवा थे तब पीतर भात काबर खवा थे? तो महाभारत काल में घटना घटीन कि महाभारत काल में जब कौरव पांडव के बीच में जब युद्ध हुई तो 5 पांडव एक तरफ, 100 कौरव एक तरफ, जहां बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे धुरंधर ऋषि सबके मृत्यु, सबके लाश बिछे रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कन्हैया कथे महाराज सबके लाश बिछे है, सब मृत्यु सैया में सोए है और सबके मरे के बाद ऐसे लगता है कि पृथ्वी खाली हम 5 जन बाँच गए हैं। गलत तो नहीं करें ना भगवान? कन्हैया का थे, उनके कर्मों की गति थी, उनको जाना था, चले गए, रोने की जरूरत नहीं। बोले ठीक है, पर एक बात बताते का कन्हैया कहते, बोले का ये पुरखा मन मर के ईंचे फटका थे तुम कहा चल दीस बताइए। बोले जिसको जहां जहां जाना था उस धाम में वो चले गए हैं। तो युधिष्ठिर ने एक सवाल किया, मेरा एक भाई है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, ये भी भटक रहा होगा? भगवान कन्हैया ने कहा, बोले भटक नहीं रहा, वो देवराज इंद्र की सभा में बैठा है और देवताओं के बीच में बैठकर भोजन का आनंद ले रहा है। और अद्भुत जानने के बाद आपको और ताजुब हो कि जब देवराज इंद्र की सभा में जहां कौरवों के मरने के बाद कर्ण को भोजन की थाली परोसी गई, सबके लिए खाना की व्यवस्था, सबके लिए थाली में खाना और गरम गरम भोजन की व्यवस्था, कर्ण एकमात्र उड़ी चक्कर का सोन के थाली मड़ईस, सब पर नॉर्मल थाली ओकर बाद सोन के थाली, सबके थाली भात साग सुहारी बड़ा, लेकिन कर्ण के थाली में ना सुहारी ना बड़ा ना भात ना साग ना बरबट्टी तोरई कुछ नहीं। जानते हो कर्ण पर का परोसे रहा है? सोन सोन के बिस्कुट, सोन सोन के जेवरात, सोना सोना के आभूषण, सोना से जड़े हुए हीरा मोती जेवरात, और जब रखेगी कर्ण बड़ा गुस्सा के संग कहते, महाराज ये का अर्थ है? सब लाते भोजन परोसे, सब पर बढ़िया व्यवस्था है, सब ला खाए वाला व्यवस्था है, मोर लिए सोन के बिस्कुट सोना के आभूषण ला रख दे, तो क्या सोना का आभूषण रखा हूं? सभा में बैठे सब संत ज्ञानी मन बताइन, बोले कर्ण याद करो तुम अपने कर्मों को। बोले कैसे? तुमने अपने जीवन में केवल धन का दान किया है, केवल और केवल सोने और चांदी आभूषणों का दान किया है, तुमने कभी भी ते अन्न दान नहीं करे है। तो अन्न दान कर भी नहीं करे तो तोला खाना मिल ही भी, कैसे मिल ही ले बता? कर्ण कथे, बोले एक काम करे जाए, मोला वापस मोर कर्म ला मोर वापस मोर कर्म ला पाए बार कम से कम एक बार मौका दिया जाना चाहिए ताकि मैं खाना मिले, भोजन मिले स्वर्ग में। तो जानता हूँ कि देवता मन एक निर्णय करें, 15 दिन के पितर पाक, एक कम से लेके 15 दिन के जो पितर पाक है, ये पितर पक्ष में कर्ण ला धरती भेजेगी, सो धरती में भेजीस तो बताइस ते अलग अलग प्रकार के भोजन, सब भोजन खिलाना है और अन्न का दान करना है। तो कर्ण गाय मन ला खवाइस, जीव जंतु खवाइस, ब्राह्मण भोज कराइस, और सब भोजन करे के बाद जब 15 दिन तक का सेवा करीस तो 15 दिन के जाए के बाद सोना चांदी से नहीं, सीधा और सीधा भोजन मिले चालू हो गए। एकर सती पुरखा मन के पितर माँ हम अल्लाह अन्न के दान भोजन खिलाना चाहिए और पितर के सती भात खावा थे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हमने जियात ले बाप ले कावड़ा बर नहीं पूछा, जियात ले बाप ले सीथा बर नहीं पूछा, मरे एक बाद पीतर में झरा झरा गांव वाला भात खवा था वारे टोटका हो। इतना प्रपंच है भगवान कसम हमारे मन के जीवन में। दाइल एक गिलास पानी बर नहीं पूछे, वक्ति तिहार में भलल भलल बाल्टी बाल्टी पानी को बे कोई मतलब नहीं है। एक सत्य निवेदन जियात ले जतका खवा लेवत का काफी है, पीतर में नहीं खवाबे चल ही नहीं मनाबे चल ही। लेकिन हाँ जियात ले तोर माँ बाप तोर आशीर्वाद देके जाए, अतका कन काम करके जा। कबीरदास जी महाराज पीतर के बारे में बहुत जोरदार बात कहे है। शायद ये बात लो सुनो तो आप ला आनंद आ जाए, के बाद ज्यादा ना कहते वाणी विराम दूं। आरती की तैयारी आदरणीय परिवार करते रहना। आखिरी वाणी है रामानंद जी महाराज और कबीरदास जी महाराज पितर पक्ष के बारे में चर्चा होती से अचानक से गुरु सत्संग के बीच में कबीरदास जी महाराज ने प्रैक्टिकल करते हुए रामानंद जी महाराज एक बात की, बोले बेटा कबीर बोले क्या हो गए महाराज, एक काम करना रिस बेटा कथे काय खाली बैसकिक दिन पीतर है और पीतर है पुरखा मन नहीं तो पुरखा मन जब ही तो मतलब खीर बना खवाए लगी तो एक काम कर तेना लोटल धर के जा और अंधनी कुरिया में लोटल धर के जाए के बाद जंगल में जाना, गाय खोज करके लाना और दूध धर के जब लावे तो दूध लाए के बाद दूध के तस्मई बनाबो की। तस्मई जानता हो? तस्मई जानता हो? नहीं जानना? ये जानते तस्मई जानता? ते जानता तस्मई नहीं जानना? तुमन जानते हैं तस्मई? खीर खीर एक नंबर खीर लगा था, तस्मई बनाना है की? बोले ठीक है। कबीरदास जी महाराज कहा कि जंगल में जाना, गाय खोज करना। पहली चीज जंगल में गाय नहीं मिले, मिलते नहीं, जंगल में जाना गाय के खोज करके आना और गाय जब मिले तो कर दूध निकाल के लाना और लायक बदोकर तस्मई बनाबो। कबीरदास जी मैंने लोटल धर के निकली, शाम के 5 बजे निकली, रात भर गाय खोजिस मिलबे नहीं करिस। 22 के दिन सुबह हो गए, सुबह होइस गाय मिले नहीं है, दिन भर खोजिस गाय मिलबे नहीं करिस। घोर जंगल में लगभग 8 से 9 बजे रात के समय एक गाय मिलीस। वो गाय जमीन में पड़े रहा है और जमीन में पड़े हुए गाय जिन जमीन में पड़े है वो गाय ला पड़े देखे कबीरदास जी महाराज लोटल धर के आगू में बैठ गए और ये सोच के बैठ के कि सूते है उठ ही तो दूध ला निकाल के ले गो तो बैस कितना हाके था नहीं का बैठे बैठे रात भागे आबे नहीं करीस। रामानंद जी महाराज पहाती 4 बजे निकले और निकले के बाद देखते कि कबीरदास बोले जंगल में एक मरे हुए गाय के आगू में 2 दिन तक के ओकरेज कर बैठे है। तब रामानंद जी महाराज कबीरदास ला कथे कबीर बेटा एक बात समझ नहीं आए, कथे क्या हो गए महाराज ते 1.5-2 दिन तक के यही गाय का घूम बैठे है, हाउ हिच का बैठे महाराज ता जाना था से गाय का करत है, सूते है कि सूते उठाना ठीक नहीं के इंतजार कर कब उठे। रामानंद जी महाराज किस बोले मूर्ख तुझे ये नहीं पता ये गाय मर चुकी है और मरे हुए गाय का लोटम दूध ला भर सकते। शायद एक बाद कबीरदास जी महाराज के जो वाणी निकली दुनिया के लिए सीख बन गए। कबीरदास जी महाराज के बोले महाराज जानता हूं कि मरे हुए गाय ये लोटम दूध नहीं भर सके, जानता हूं कि मरे हुए गाय ये लोटम दूध नहीं भर सके, पर हाँ शायद आप एक चीज नहीं जाना हो। बोले का कि जिन प्रकार ले हुए मरे हुए गाय ये लोटम दूध नहीं भर सके वैसे आपके पुरखा है जो दुनिया छोड़ के चल दी सो दोबारा दुनिया में खीर खाए नहीं आ सके। जिया तो जब तक खवाए तब खवा, अगर मर गए दोबारा खीर खाए पर नहीं आए तो कबीरदास जी महाराज के 2 लाइन शायद हर कबीर भक्त मल्ला शायद बहुत प्रोत कर दे। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि माटी का जब नाक बनाया लगे लोग पुजाया। जब तक सांप माटी के लोग बनाकर पूजा करते, माटी का जब नाक बनाया लगे लोग पुजाया, वही नाक जब घर से निकले तो दे लाठी दौड़ाया। माटी के सांप ला दुनिया पूजा करते, वही सांप अगर कोई मियार में झुलत मिल जाए घर भर के मन कमचिल बांध घर के मारे पर दौड़ते। कि माटी का जब नाग बनाया लगे लोग पुजाया, वही नाग जब घर से निकले तो दे लाठी दौड़ाया। जिंदा बाप कोई ना पूछा, जिंदा बाप कोई ना पूछा, मरे के बाद पूछवाया और जब कोई ना मिला बाप बनाने को तो कौवे को बाप बनाया, कौवे को बाप बनाया, कौवे को बाप बनाया। कौवल बाप बना खवा थे के जियत ले बाप ने खवान, ये हमार विडंबना है। धन्य है वो परिवार और धन्य है पुरखा मन, धन्य हो पितर मन जे पितर मन के बदौलत आज आदरणीय साहू परिवार फलत फूलत है। वो आज अपन कम से कम पिताजी की स्मृति में गंगाला तो उत्तर प्रदेश के गंगाला तो साल नहीं ला सकीस, लेकिन कम से कम राम कथा रूपी गंगाला ला के बोहात पितर मन तारे बर एक बार जोरदार ताली आयोजक परिवार के लिए होना चाहिए। अत का कहा कि सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जुड़ी जोग पानी।
तो आओ एक भजन के संग हमारा आप सब आखिरी भाव में जुड़बो के बाद मानस के आरती पूरा परिवार के संग होई। चलिए इस भजन के आनंद